इस पवित्र स्थल पर राजदेव के तपोभूमि स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अपने निवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के भी चरणों में नमन। अभी सुन रहे थे इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार होता है और ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति के द्वारा ही जीव का परम कल्याण हुआ है और सभी कल्याण ही चाहते हैं, सभी कल्याण नहीं चाहते हैं। संत मत कहने से कोई खास मत नहीं है, शब्दे है संत और मत। संत मत सत्संग के द्वारा मतलब संतों का विचार, संतों का रास्ता, और जो आत्म तत्व को जान लेते हैं, परमात्म तत्व को जान लेते हैं, दुख के नदी को पार कर जाते हैं, परमात्मा अपने को मिला लेते हैं, उसे कहते हैं संत। उनका जो विचार है वो सभी का एक है। जो पहुँचे से कही गए, तीन की एक बात अनेक नहीं। जो पहुँचे से कही गए, तीन की एक बात, सब सयाने एक मत, तीन की एक ही जात। संत कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, जो परमात्मा को जान लेते सभी एक, चाहे वो किसी देश के हो, किसी वेश के हो, किसी जाति के हो या किसी संप्रदाय के हो, वो सभी एक होते हैं, अनेक नहीं। और संत के संबंध में गोस्वामी जी ने कहा, जो संत है तो वही सद्गुरु कहलाते हैं। जो अपने मन को अधीन कर लेते हैं, जो मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, काल को भी जीत लेते हैं, काल को भी अपने अधिकार में कर लेते हैं। खट विकार जित, जो संत होते हैं वो खट विकार को भी जीते हुए होते हैं। खट विकार जित, अनघ अकामा, वे कामना रहित होते हैं, किसी प्रकार की कामना नहीं रखते हैं। खट विकार जित अनघ अकामा, अचल, उनकी बुद्धि स्थिर होती है, आगे पीछे नहीं। अचल अकिंचन, शुचि अति पवित्र होते हैं। सुख धामा, वो सुख के धाम होते हैं। इसी को नानक देव ने कहा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, वो किसी को भय नहीं होता है, वो किसी को भय नहीं रखते हैं, वो भय रहित होते हैं। सुख स्नेह भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, वो सोना को मिट्टी समझते हैं।
कंचन माटी जाने। एक आदमी आराध्य देव के चरणों में 25,000 टका चढ़ा दिया। परंपरा पर घूम रहे थे गुरुदेव, पूज्य रामलंगर बाबू जो चला रहे थे। गुरुदेव कहते क्या रख रहा है? हजूर को चढ़वा दे रहे हैं। कहाँ से लाया था? हजूर सीने में हर आमदनी हुआ। कहा हटाओ हटाओ, इसको नहीं रखे। और एक आदमी, संत का स्वभाव कैसे देखिए, धनी आदमी आया, प्रणाम किया, तो कहा हमको 1 कुंटल गेहूं पहुंचा दो। था बड़ा धनी, लेकिन था एक नंबर का कंजूस भी। गया काहे के लिए? पहुंचाने के लिए आएगा। तो गुरुदेव कहते हैं हमारे वर्तमान आचार्य से, जो है महर्षि हनंद जी महाराज से, ऐ जी पत्र लिखो। उसको मैंने कहा 1 कुंटल गेहूँ पहुँचे, नहीं पहुँचाया। तो पूज्यपाद वर्तमान आचार्य श्री कहते हैं कि हजूर कोई चढ़ाता है 25,000 तो उसको फेंक देते हैं। हजूर 1 कुंटल गेहूँ क्या कीमत है सरकार? गेहूँ तो यहाँ सुंडा लग जाता है, मेस में लेता। पहले मेस यहाँ से भोजन बनता था, जहाँ कार्यालय महासभा कार्यालय ने उसके पीछे। कौन कमी है जो काहे के लिए मांगेंगे? तो गुरुदेव कहते तुम नहीं जानता है, वो मेरा शिष्य है ना, धनी है लेकिन 1 नंबर का कंजूस है। मांगियो तो कुछ पुण्य कराएंगे, लिखो पत्र। तब पूज्य आचार्य श्री पत्र लिखते हैं कि आपको गुरुदेव ने कहा 1 कुंटल गेहूँ पहुँचाने के लिए, आप नहीं पहुँचाए। गुरुदेव पत्र लिखता, हाँ जल्दी आ रहा हूँ बाबा, जल्दी आ रहा हूँ। था 1 नंबर कंजूस। तो आया था जरूर, लेकिन आधा कुंटल लेकर आया। अब बताइए, तो गुरु में आंगन में टहल रहे थे, चरणों में रखा, कहते हजूर ये आधा कुंटल के ले आया। कुछ तो लाया, इसको गोदाम में नहीं रखो, धो धा करके सुखा करके पिसा के चौका में दे दो, साधु महात्मा खाएंगे, कुछ तो पुण्य होगा। अब बताइए संत का स्वभाव, कैसे उसका कल्याण करें, कैसे उपकार हो, किनको चिंता है? यही है कंचन माटी जाने। स्वभाव कैसे हो जाता है? संत पलटू साहब ने कहा शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत, तैसे शीतल संत जगत की त्रास मिटावे। जो कोई आब जड़त, अज्ञानता से विवेकहीनता से जो कोई आब जड़त, तो मधुर मुख वचन सुनावे। चलत फिरत मुस्कान ज्ञान के सुगंध लगावे। खाली तेल फूल के नहीं, ज्ञान के सुगंध लगावे। 3 ताप मिट जाए, संत के दर्शन पावे। पलटू ज्वाला उदर की, आनी आवागमन की। रहे ना मिटे तुरंत, शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल सम। ये पलटू साहब बता रहे हैं संत के स्वभाव। इसी को संत कबीर साहब कहते हैं संत के बारे में, सदगुरु के बारे में। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरा न कोई। करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होय। सब धरती कागज करो, लेखन सब बन रहा है। 7 समुद्र की मश करो, लेकिन गुरु गुण लिखा न जाए। इसी को हमारे आराध्य देव कहते हैं संत के बारे में पदावली में। मुक्ति मार्ग जानते
साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सतचित जग में रहते। सतचित, सत्य बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं वो। सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक वैराग सांसारिकता से, दिन दिन अधिक वैराग, प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समझाए, बोध दे, कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाए, संशय दूर करने वाले, संशय दूर बहाए, संत मत स्थिर करते। आराध्य देव कह रहे हैं, मैं ही ये गुण धर जोई, सोई जानो सतचित्त, मुक्ति मार्ग जानते और साधन करते नित्य। इसलिए ऐसे संत के लिए ही भगवान राम कह रहे हैं सेवड़ी से कि सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोह से अधिक संत कर लेखा। ऐसे आराध्य जैसे संत के लिए ही भगवान शिव, जिनके दर्शन में अभी लाखों लोग दौड़ रहा है, वे भगवान शिव अपने मुख से कह रहे हैं, कहीं नहीं रहे, स्वयं गए हैं संत कुंभज के पास, पूजा किए संत कुंभज की। भगवान शिव स्वयं, आज की बात नहीं, वो लिख रहे हैं, एक बार त्रेता जुग माही, असंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनिवर्य बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। वहाँ संत वर्णन किया व्यापक राम के, वहाँ भगवान शिव प्रेम सुने हैं। राम अवतार के, राम अवतार के बुद्धि मन बानी, अमत हमार अस सुनहु भवानी। भगवान शिव पार्वती प्रेम से सुने हैं और पूजा किए हैं संत कुंभज की, यह महत्व बता रहे हैं भगवान शिव। तो भगवान शिव को माने, उनकी बात मानवे न करें, कौन मानना हुआ। भगवान राम अपने से कह रहे हैं, चतर से आए हैं कि आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाय अघ खीसा। रे बड़े भाग पा ये सत संगा, बिनहि प्रयास हो ये भव भंगा। बिनु सत्संग ना हरि कथा, ते ही बिनु मोहन जाय। मोह यानी अज्ञानता, धर्महीनता, अध्यात्म विहीनता, केवल भौतिक में लवलिमता, कुसंग में प्रवीणता। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। स्वयं भगवान कृष्ण भी कह दिए हैं कि मैं समतन के पीछे जाऊं, यानी उनके ज्ञान के पीछे। संत जहां करे बासा, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, ऐसे नहीं। भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न हमसे न्यारे। भगवान कृष्ण भी कह रहे। तो कहने के भाव, सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। जैसे भगवान शिव जैसे महापुरुष बड़ाई कर रहे हैं, भगवान राम जैसे महापुरुष, भगवान कृष्ण जैसे महापुरुष कौन बन कर सकता है।
इसलिए कहते कह दिए हैं, को बरनय मुख एक तुलसी महिमा समत के, जाके विमल विवेक। शेष महेश ने कैसे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी सतगुरु की महिमा नहीं गा सकता है, और व्यक्ति कौन कह सकता है। इसलिए गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। रास्ता बताने वाले सतगुरु, वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने, भले ही बताए बाटा। जो काम क्रोध को कैद कर राखे, लोभ को लिन्हा ना था, जग में गुरु समान नहीं दाता। काल करे सो हाल ही कर ले, फिर न मिले यह साथा। नहीं चेतोगे तो 84 में जाए परोगे, भुगतो दिन और राता। जग में गुरु समान नहीं दाता। दानी तो बहुत हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा नाम आता है कर्ण का। दानी में कर्ण ऐसे दानी थे कि अपना दांत तोड़ के दान कर दिया था, ऐसे दानी हुए कर्ण। कवच कुंडल दान कर दिया था, अपना शरीर लगा हुआ। उतना ही नहीं, दांत तोड़ करके भी दान कर दिया था। ऐसे दानी कर्ण हुए हैं, लेकिन वो भी गुरु समान नहीं। क्यों? संसार भर ही काम आएगा, लेकिन जो सद्गुरु नाम दान दिए हैं वो जन्म जन्म काम आता है। इसलिए कहते हैं हमारे आराध्य भी कह रहे हैं, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी श्रुति आई जम फांसी, अयन सुधि आपनी नासी। भई भव शोक की बासी, कठिन जहते उधारा है। गुरु निज भेद बतलावे, सूरत को राह दर्शावे। जीव हित आप ही आवे, सूरत को आई तारा है। इसलिए गुरु हित हैं, गुरु पितु हैं, यानी गुरु के समान हित करने वाली माता पिता भी नहीं। गुरु हित हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मित्र हैं। गुरु में ज्ञान है, सदगुरु ज्ञान के समान दूसरा कोई सहायता करने वाले नहीं। गुरु हित हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मित्र हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा, यानी ज्ञान के समान दूसरा कोई उद्धारक नहीं है, वही दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, यहां देहात शब्द गुरुदेव जोड़ दिए हैं। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत जैसे कहता है ना, फकत गेहूं की रोटी, फकत चना की रोटी, उसे यहां कह रहे हैं मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। इसलिए गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। देखिए यहाँ सदगुरु की बात चल रही है, केवल गुरु नहीं, सदगुरु की बात चल रही। गुरु तो माता पिता में, तो पहला गुरु तो माता पिता ही होते हैं। पहला गुरु तो माता पिता ही होते हैं। नाम रखने वाले गुरु होते हैं, वैष्णव करने वाले भी गुरु होते हैं, बच्चा से एमए तक पढ़ाने वाले गुरुवे होते हैं, अनेक विषय पढ़ाने वाले गुरुवे होते हैं। गुरु तो डेग डेग पर हैं। यहाँ सतगुरु की बात चल रही है, सतगुरु की बात चल रही है। इसलिए कितना ही बड़ाई करें सतगुरु के, कम में होगा, कम ही होगा। इसलिए एक नहीं, जो भी संत हुए हैं, जो भगवान रामेश्वर कह रहे हैं सबरी से भी कि हमसे तुम अधिक संत को जानो, भगवान किस भी कह रहे। क्यों? परमात्मा सब जगह हैं। कभी परमात्मा प्रकट होकर नहीं कहते हैं कि माता पिता पहला गुरु सेवा करो। कभी प्रकट होकर नहीं कहते हैं कि तुम्हारा बच्चे है, गाय भैंस पाठा मुर्गा का भी बच्चे है, अपना बच्चा उंगली नहीं काटने दोगे, दूसरा बच्चा के लाकर खा रहे हो, ये पाप हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अधर्म हो रहा है।
नरक रास्ता पर जा रहे हो, परे रहो नहीं कहते हैं। इस सारी बातों को परमात्मा ही संत रूप में जो आए हैं वो बताने की कृपा किए हैं। परमात्मा ही संत रूप में आते हैं, वो बताते हैं। इसलिए यहाँ विशिष्ट कह रहे हैं, इसलिए कहते कहते कह दिए हैं, राम कृष्ण को बरो तीनहु न गुरु किन है, तीन लोक की संपदा रहे गुरु आधीन। गुरु गोविंद दो खड़े, इसलिए काको लागो पांव, तब बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो बताए। बलिहारी गुरु आप जो गोविंद दियो बताए। यहाँ सतगुरु, इसलिए सांचा सतगुरु जे मिले, सब साज संवारे, तब दादू नाव चढ़ाए करी, ज्ञान रूपी नौका पर ले पार उतारे। सतगुरु पशु मानस करे, मानस थे सिद्ध सोई, दादू सिद्ध थे देवता, देव निरंजन होई। दादू काढ़े कालमुख, अंधे लोचन देव, जिनकी विवेक फूट गई है उनकी विवेक हाल खोल देते हैं। अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिल लिया तो जीव ब्रह्म को पा करके ब्रह्म हो जाते हैं। तो और संत की बात तो कहता हूँ केवल पढ़ करके सुन करके, गुरुदेव चरणों में देखने का मौका मिला है। सुने होंगे बहुत बार, मैं तो कितना बार सोचता था मनुष्य गुरुदेव पकड़ लेते थे, क्या सोच रहा है, कौन आ रहा है, सो पकड़ लेते थे। एक बार तो ऐसा हो गया है, सुने हम कभी याद आ जाएगी, मन में सोचते क्या सोच है पकड़ लेते थे। गुरुदेव हमारे पूज्य बाबा वो छोड़ बैठा दे थे, पूज्य रामलगनवा हुलचर घुमाते हुए सगर आए, अब फिर आंगन में पहुंच गए। उस समय मैं भी बाहर जाता था शौचालय, पूज्य बाबा भी बाहर ही जाते थे। संजोग से आने में विलम्ब हो गया बाबा को, तो रामलगन बाबा गुरुदेव अंदर जाना था, गुरु महाराज के आंगन में लेकर पहुंच गए। कहते हजूर भगरत नैल से हजूर प्रमोद से बगल में एक लिए कही ले चले लो अंदर। तो गुरुदेव कहते हाँ प्रमोद ले चल में अंदर। हाँ ये फर्स्ट बार मौका लगा था, तो मैं डर भी गया। तो मैंने कहा जो आज्ञा हो हजूर, अच्छा ले चलो। तो डरते डरते मैं गुरुदेव को उठा लिया गोद में। अब जैसे आगे बढ़ता हूँ मन में हो गया कि कितना वजन होगा नहीं हो पता नहीं, डर जो गया तो गुरु महाराज बिल्कुल हल्का बन गए। मैं अंदर में डर गया पूरे, तो गुरु महाराज हल्का हो गए। एकदम दौड़ते हुए मैं चला गया गुरु महाराज कमरा में, अब मैं लेटा दिया। अब तखनी से मेरे मन में होने लग गया, हरे बाप गुरु महाराज शरीर में कुछ नहीं रहे, बच्चा भय गए एकदम जरी सब बच्चा भय गया। हरदम यही मन में घूरे, गुरु महाराज शरीर में कुछ नहीं रहे, हरदम यही। संजोग से एक दो दिन के बाद फिर मौका लग गया, तो मन में यही बात घूम रही थी। तो फिर रामलम कहता हजूर प्रमोद छे बन कही ले चले ना, अभी नहीं आयल छे वो। हाँ प्रमोद ले चल में। तो मैंने कहा हाँ हजूर लाके चल जेबे की, हमारी भाषा बदल गई। ले जब तो हाँ हजूर लाके चल जेबे की। तो गुरुदेव अच्छा ले चलो, तो गुरुदेव भी अच्छा ले चलो, तो उठा तो लिया मैं गोद में। अब जैसे बढ़ा हूँ इतना वजनदार बन गए गुरुदेव, लगता कि छाती फट जाएगा। पैरे नहीं उठे, हमारा पैरे नहीं उठे, एकदम पूरा वजनदार। डर के मारा कांपने लगे, मैंने कहा बबू बिगड़ेंगे, गिर जाएंगे तो। बबू गुरुदेव चोट लगी, क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया। तब याद आया, अरे ये 2 दिन पहले गुरुदेव एकदम जरा सा हल्का बिल्कुल हल्का, ऐसे कैसे हो गए। तब हुआ हो तुमको अहंकार जो हुआ है, इसीलिए गुरु में अहंकार तोड़ रहे हैं। इसलिए तुरंत मैंने प्रार्थना, हे गुरुदेव जल्दी हल्का हो जाए, नहीं तो मगने में गिर जब चोट लग जाते है हजूर, जल्दी हल्का। जब प्रार्थना किया फिर गुरु महाराज तब हल्के हो गए बच्चे की तरह से। सोचते मात, फिर मैं जाके लेटा था, कितना एक सौ कहानी याद आ गई हैं। तो ऐसे संत के हम लोग संतान हैं, ऐसे संत के लिए बनाए वहाँ सभी कर रहे हैं। इसलिए उनका जो रास्ता बताया हुआ है वो रास्ता पर चलते रहेंगे तो लोक परलोक दोनों बनेगा।
और फिर मानव शरीर में आएंगे, एक नहीं जीवन में परम शांति प्राप्ति होगी, क्योंकि उनका अनुभव क्या हो रास्ता है। और वही हमारे आराध्य देव ने एक कलम खींच के रख दिए हैं कि धरती पर जितने मानव, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान हो कि डोम हो कि चमार हो कि ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, बनिया हो कि यादव हो, कोई हो, भारतवासी हो, अमेरिकावासी हो, जापानवासी हो, कोई हो, सारे मानवों का देखने का रास्ता एक है, वह आँखें। सभी मानवों का सुनने का रास्ता एक है, वह काने। सभी मानव भोजन रास्ता एक है, वह मुँह है। सबों का मल त्यागने का रास्ता एक एक नियुक्त है। उसी तरह से सबों का शांति पाने का रास्ता एक है, प्रभु तक जाने का रास्ता एक है, सारे दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता एक है। वो रास्ता अंदर का है, वो बाहर का नहीं है, वो 10वां द्वार है, 9 नहीं। आँख के 2, कान के 2, नाक के 2, मुँह गुदा लंग, ये 9 द्वार में जब तक रहेंगे, किसी धाम में कहीं चले जाएं, माया के द्वार में रहेंगे, सदगुरु के बताए अनुसार साधना करके जो 10वां द्वार प्रवेश कर जाएंगे, अपने घर परिवार रह करके भी, तो परमात्मा धाम प्रवेश कर जाएंगे, मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए गुरु को सिर पर रखिए, वास्ते आज्ञा किए हैं, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान। तो कह कबीर व दास को 3 लोग भय ना एक लोग कौन कहे, जाके सिर पर हाथ गुरु के बाल न बाका होई, ज्यों जग बैर करे बहु तेरा तासो हानि न होई। इसलिए गुरु गुण अमित, गुरु गुण अमित, अमित को जाना, संक्षेप है सब कहत बखाना। गुरु के महिमा को संक्षेप में थोड़ा सा कह सकता है, तो हमारे तुक्ष व्यक्ति क्या कह पाएगा। अब बाबा सुनिए, समय कम है, बोलिए श्री सतगुरु। तदपदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सतगुरु नमो। जा समको परम पुरुष होते अधिक, गावे संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय, महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुमरी कृपा, मोते कछु न साय। बुध मंगलमय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी चौमासा चल रहा है। ज्येष्ठ अखाड़ सावन भादौ 4 महीने को चौमासा बोलते हैं। वर्षा अधिक होने के कारण पहले के भिक्षु लोग, साधक लोग एक जगह बैठ के ध्यानाभ्यास करती थी, इसके बाद प्रचार प्रसार में जाती थी।
फिर एक महापुरुष कुछ शिष्यों के बीच बैठे हुए थे। अपनी मौज में आकर के अपने शिष्यों से पूछती हैं कि कहो जी, 12 में 8 गया कितना, 12 में 4 गया कितना बचा। एक जिससे बोले हजूर यह तो बहुत सरल है, 12 में 4 घटा तो 8 बचा। दूसरे से पूछा, वे भी यही बोले कि 12 में 4 घटा तो 8 बचा। एक शिष्य मेधावी था, एक मन में सोचने लग गए इस प्रश्न में कुछ रहस्य जरूर है जो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इतना हल्का प्रश्न काहे के लिए पूछते। ये हाथ जोड़ते कहते हैं, गुरुदेव इस रहस्य को हम लोग नहीं जानते हैं, बता देने की कृपा करें कि 12 में 4 गया तो कितना बचा। तो महापुरुष बोलते हैं, सुनो 12 में 4 गया तो कुछ नहीं बचा। का यह कैसे हुआ। देखो 12 महीने में 4 महीना जो है एक जब बैठ के ध्यानाभ्यास करने के लिए है, इसी में परमात्मा अनुभूति होती है, इसी में लोग साधना करके संत बनते हैं। और 8 महीना है धर्म प्रचार प्रसार के लिए। अगर 4 महीना साधना नहीं किया तो आगे नहीं कर सकेगा, इसलिए कुछ नहीं बचा। तो यह चौमासा में सावन महीना है। गुरुदेव साधना करके संत बन गए तो पदावली में चौमासी की चर्चा की है। यह सावन महीना चल रहा है, सावन महीने के लिए इन्होंने क्या कहा, क्या लिखा। सावन सुखमन दृष्टि आनत, सावन सुखमन दृष्टि आनत, दामनी छिन छिन दम कई, हील डोलत सुरत थिर करी, प्रणव तारो गाई आदि कहा। हील या सावन महीने में साधना करेंगे कैसे, हील डोल तजी तो क्या अनुभूति होगा। हील डोल तजी सुरत थिर करी, प्रणव तार उगाई। प्रणव तार से मतलब है कि जो धाराओं को एक करने का प्रयास करते हैं सफलता मिल जाती है, वे अपने अंदर में एक तारा को देखती हैं। यही बात गुरुदेव बाबा साहब से पूछी थी कि हजूर मैंने अपने अंदर एक तारा देखा। तो बाबा साहब बोली थी तुमने अपनी पृथ्वी देख ली। तो साधक अपने अंदर एक तारा अनेक तारा और चीज़ों को देखती हैं। कौन देखते हैं, जो धाराओं को एक कर पाते वे अपने अंदर देखते हैं। ये करने के लिए अगर शरीर को हिलाते डुलाते रहेंगे तो नहीं देख पाएंगे। जैसे देखिए आप एक बाल्टी में पानी ले लें, बिल्कुल साफ पानी, एक हाथ को उसमें घुसा दें, पानी कभी बाईं ओर कभी दाईं ओर, कभी बाईं ओर कभी दाईं ओर, कभी ऊपर कभी नीचे हिलकोरते रहें। जब तक पानी हिलता रहेगा आप अपनी परछाई को नहीं देख सकेंगे। बाल्टी से हाथ को निकाल लेंगे, पानी थिर हो जाएगा, तब जो आप देखेंगे तो ठीक परछाई दिखाई पड़ेगी कि मेरा बाल ऐसा है, ललाट ऐसा है, भौं ऐसा है, गाल ऐसा आदि साफ साफ दिखाई पड़ेगा। ठीक ऐसी साधक को कैसे बैठना चाहिए,
तो धरगर मस्तक सीधी सादी आसन, बिल्कुल सीधा। इसके साथ साथ हिल डोल तजी, लेकिन कितना बैठना पड़ता है, जिससे कि परमात्मा अनुभूति हो जाती है, जो मजदूर रूप में मिलता है साधक को। ये कुछ कोट के महापुरुष हो गए तुलसी साहब। तुलसी साहब ने कहा है, तुलसी तलब तलवी करे, नित सुरत निशाना हो, आंड अलख लख यह सोई, चढ़ी करी धरी ध्याना हो। तुलसी तलब, तुलसी साहब कहते हैं, तुलसी साहब कहते हैं तुलसी तलब, तलब के लिए, अनितरभा के लिए, अनुभूति के लिए तलवी करे, न नौकरी करे। अगर परमात्मा अनुभूति दिखना चाहते हैं, परमावतार दिखना चाहते हैं, अनितरा दिखना चाहते हैं, चांद को दिखना चाहते हैं अपने अंदर में, सूर्य को दिखना चाहते हैं अपने अंदर में, ब्रह्म प्रकाश को दिखना चाहते हैं अपने अंदर में, ये क्या कहते हैं? तुलसी तलब तलवी करे, नौकरी करे उसको देखने के लिए। क्या नौकरी करे? नित्य सुरति निशाना हो, रोज निशाना लगाइए। कहाँ निशाना लगाइए? जहाँ गुरु बता दिए ठीक वहीं लगाइए, अपनी बुद्धि मत लगाइए। बच्चे को शांत कीजिए। ऐ तकी तकते रहो, मुर्शद ने ऐ पंजा दिया, बेहोश मत छोड़ियो, घर चाहे जलवा पिया, होगा फजल दरगाह तक, खोपो खतर की जा नहीं, सीधे चला जाना वहाँ, मुर्शद ने ऐ फतवा दिया। मंसूर सरमद बू अली और शम्स मौलाना हुए, पहुँच इस रास्ते से दिल पुख्ता किया आदि। क्या कहा इन्होंने? तुलसी साहब ने क्या कहा? उनका ये शिष्य का, जो उनके एक शिष्य तकी, उससे उनसे कहा, आए तकी अगर तुम अपने अंदर में जलवा, तड़क भड़क प्रकाश दिखना चाहते हो और कुछ दिखना चाहते हो, तो मुर्शद यानी गुरु ने जहाँ पंजा दिया है, भेद बताया देखने के लिए, ठीक तुम वहीं पर देखो, अपनी बुद्धि मत लगाओ। आए तकी तकते रहो, मुर्शद ने पंजा दिया, जहाँ भेद तो वहीं पर देखो। जितने जो कोई सब को ही काम करना पड़ा है। मंसूर सरमद बुअली और शम्स मौलाना सबको ही काम करना पड़ा है। क्या काम करना पड़ा है? अंधकार में जहाँ देखने के लिए बता दिया गया है, निशाना लगाने के लिए, ठीक वहीं देखो, समय लगा के देखो, तब सफलता मिलेगी। तब नजर प्रणव तार को देखोगे और चीज़ों को देखोगे। तो समय लगाने के लिए महापुरुषों ने कहा समय लगाना पड़ेगा। तुलसी रख देख निज नैना, पल पल पहरो आठ, अजय विधि शैल करी सिवास, रोज 360 दिन पल पल अंतरकाश में देखते रहिए। एकटक से देखते रहिए, सिमटिका से देखते रहिए। अब इसी को बिल्कुल सरल भाषा में, जिससे कि सब लोग समझ जाए, देहाती उदाहरण देख समझाने प्रयास किए गुरुदेव। क्या कहा इन्होंने? टकुआ ताकन दियो बताई, तिल खुली तिमिर फटी। बिल्कुल सरल भाषा, देहाती उदाहरण। अगर प्रणव तार देखना चाहते हैं, अनेक तारा देखना चाहते हैं, तो कैसे देखना होगा? टकुआ ताकन। और टकुआ ताकन क्या हो गया? पहले के गांव घर की माँ बहनें मूंज का धम्मा बनाती थी, मूंज ले आती थी, कलकतिया सुथरी सी उसको गोल के थोड़ा समेट के गोल के बांधती थी। अब बाजार से टकुआ खरीद के ले आती थी। अब डलिया बनाना है तो जो कलकतिया सूत्र से बांधती थी गोल करके,
उसमें सीधा भोंकती थी, सीधा, जिस डलिया ठीक बने, टेढ़ा घुसा नहीं बने, सीधा भोंकती थी। छेद होता था, मूंछ घुसाती थी, घुमा के बांधती थी, फिर टकवा सीधा भोंकती थी, छेद होता था उसमें मूंछ घुसाती थी, ऐसे बांध देती थी, इससे पूरा डलिया तैयार हो जाता था। ठीक ऐसे ही टकुआ ताकन, सीधा देखिए, कहाँ देख, कैसे देखिए, कितना कम जगह से देखे, कितना कम समय लगे, कितना कम स्थान सीखने में लगे, कितना कम स्थान सीखे देखने में। दो नैन नासा मध्य सन्मुख, सोई अग्र ले लही, तम फटे ज्योति भरे, आकाश का तू सैर कर। गुरुदेव की वाणी है, महर्षि महिपदावली। दो नैन मतलब दो आँख, नासा नाक, मध्य मतलब बीच, सन्मुख ठीक सामने। कितना कम स्थान छिपके देखने में, कोई बात गुरुदेव खुला छिपा के नहीं रखी। सोई अगद्र ले लही, सुई का जो अगला नोक है और जितना स्थान छेकता है, जितना स्थान ढकता है, उतना कम स्थान छेकी सामने देखने में। इतना सिमटाव करना होगा और समय लगाना पड़ेगा, तब सफलता मिलेगी। जहाँ तक आगे चली जाती है, पीछे चली आती है, अगल बगल हो जाता है, नहीं, सामने। समय लगाने के लिए समय कितना लगाना पड़ेगा? 8 पहर सन्मुख लड़ाए, सोई बांधे बाना हो, जीत सला भव सागर, सोई सुरा मर्दाना हो। कबीर साहब, 8 पहर सन्मुख लड़े से मतलब है सामने देखना, ठीक सामने देखिए। कहाँ देखिए? ये जो 10 दिशाएं हैं, इसमें एक भी नहीं रही, तब देखिए। भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन के माध्यम से, दिशाचानव लोक्यन, दिशाओं को नहीं देखते, देखो दिशाएं कितने हैं? दिशाएं 10 हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 हो गए। इसके चारों कोने, 4 4 8 हो गए, ऊपर और नीचे 8 तो 10 हो गए। आँख बंद कर, आँख खोल के देखते हैं सामने में कोई दिशा, आँख बंद करते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों को ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन ऊपर का नीचे ज्ञान रह जाता है, मतलब 2 दिशा रह गई। अब क्या करें? इसी के लिए गुरु के पास जाना होता है। सीखेंगे तब तो समय लगा करेंगे। तो गुरु बताते हैं, क्या बताते हैं? वेद बताते हैं, ऐसी कला बताते देखने के लिए, जिस कला से देखने से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों कोने, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं रहता है। यही है ब्रह्म दीक्षा। इस ज्ञान को सीखने के लिए गुरु के पास जाना पड़ता है। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, यही भेद सीखने के लिए गुरु के पास जाना पड़ा है। उनसे भेद सीखे हैं, साधना किए हैं, और तब संसार में ये महानता को प्राप्त किए हैं। अखिल विश्व के जे अधिकारी, व्यास वशिष्ठ महानाचारी, गौतम कपिल कनाद पतंजलि, जैमिनी बाल्मीकि चरणन बली, ये सब गुरु के शरण आए, ताते जग में श्रेष्ठ कहाए। रामकृष्ण सो को बड़ो, तीनों तो गुरु किन्न, 3 लोग के हैं धनी, गुरु आगे आधीन। या गुरु के पास जाना पड़ता है, बताते हैं, यहाँ देखिए, ऐसे देखिए, वे बता दिए। पूछे आपसे, समझ गए? उसमें कह दिए समझ गए, समझे नहीं है तो सफलता नहीं मिलेगी। घर में आके आप करने लग गए, समझे नहीं हैं, तो फिर से समझने के लिए उनके पास जाइए, निवेदन कीजिए कि हम आपसे दीक्षा लिए हैं, नहीं समझे इस बात को। 2 बात तो समझ गए हैं, मानस समझ गए, मानस समझ गए हैं, दृष्टिधारण कहाँ जोड़ेंगे
कितनी दूरी पर देखेंगे, हमको ठीक फिर समझा दीजिए, फिर समझा देंगे, फिर बता दें कि यहाँ देखिए, इतनी दूरी पर देखिए, शिव निगाह से देखिए, टिक लगा के देखिए, समझा देंगे। समझ गए, अगर समय नहीं दे पाएंगे सफलता नहीं मिलेगी, समय देना पड़ता है। एक बात। दूसरी बात यह है, इस क्रिया करने में सफलता किनको मिलती है? जिस दिशा सट जाए, सफलता किनको मिलती है? जो इनके पूर्व की साधना को ठीक से कर लेती हैं। पूर्व की साधना है मानस जप और मानस ध्यान। गुरुदेव लिखे हैं कि मानस ध्यान सफलता प्राप्त किए बिना दृश्य सफलता प्राप्त करने की इच्छा भूमि पर चेष्ट शास्त्र असंभव है। जमीन पर लेटे हुए हैं, आकाश सुनना चाहते हैं। जब तक मानस ठीक नहीं कर पाएंगे, मानस ध्यान में क्या होता है? मानस ध्यान में चेहरा का आधार रहता है, आधार पर उनको जो टिका करके रख लिए अभ्यस्त हो गए।